हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। आज मैं एक न्यू एक्टिविटी लेके आया बच्चे का ड्रेसिंग और ब्रशिंग। ड्रेस पहनना अथर्वा को मैंने कैसे सिखाया और ब्रश करना कैसे सिखाया, वो एक्टिविटी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप भी अपना बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हो, प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अथर्वा को एज जब 3 इयर्स थी तब मैंने ये शुरू किया था। जब उसको उम्र 7 इयर्स हो गए तब जाके वो सीखा। तो 3 इयर्स से लेके 7 इयर्स तक की कितना साल करना पड़ा, तो पेशेंस के साथ करना पड़ता है, नहीं तो कोई काम सीखता नहीं है। और कभी ये नहीं सोचना जे हमारा बच्चा नहीं कर सकता है, हमारा बच्चा भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, काफ़ी लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ता है। अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं सीख रहा है, कोई नहीं, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक दिन न एक दिन ज़रूर सीखेगा। तो ऐसे ही मैंने अथर्वा के साथ किया। मतलब कोई भी एक्टिविटी अथर्वा कोई भी काम एक दिन में नहीं सीखा, 3-4 साल भी लगाती थी। तो फिर भी मैं नहीं रुकती थी। मतलब मेरा ड्यूटी था, मैं हमेशा यही फोकस रखती थी। मेरा ड्यूटी है, मैं सिखाते जाऊंगी, आगे अथर्वा जितने दिन में सीखे। तो मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी। ड्रेस पहनना, नहाने के बाद या जब ड्रेस चेंज करता था तब भी मैं ये एक्टिविटी करती थी। दिन में 2-3 बार भी करती थी, जब भी उसको ड्रेस कपड़ा चेंज होता था। और ब्रशिंग एक्टिविटी हर रोज़ मॉर्निंग में जब उसको मैं ब्रश कराती थी तब उसको ये ब्रशिंग एक्टिविटी होती थी। मतलब जिस टाइम ये काम मैं करती थी उस टाइम ही मैं इसको बताती थी, दिखाती थी। तो धीरे धीरे जब 7 इयर्स हुआ तब जाके सीखा। तो मैं 4 साल प्रैक्टिस किया। ये जो एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद अथर्वा सीखा। तो 4 साल प्रैक्टिस करना कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम करते रहेंगे तो हमारा बच्चा 4 साल क्यों, 5 साल क्यों, जितना देर लगाना है लगाए, लेकिन हमारा मतलब टारगेट ये रखना है, हमें सिखाना है। जितना देर लगाना है बच्चा लगाए, लेकिन हमारा टारगेट सिखाना है, तो हम सिखा के ही छोड़ेंगे। तो ऐसे टारगेट लेके मैं अथर्वा के साथ काम किया था, इसलिए अथर्वा काफ़ी कुछ सीख गया। तो और एक बात फ्रेंड्स, मेरा और अथर्वा की एक ब्लॉग चैनल है, रीना अथर्वा ब्लॉग। तो वो चैनल पे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसमें अथर्वा की और मेरा लाइफ स्टाइल की सारे वीडियो अपलोड करेंगे। वहाँ पर अथर्वा घर पे कैसे रहता है, पूरा दिन क्या करता है नहीं करता है, सारे काम वहाँ पर अथर्वा की लाइफ स्टाइल वहाँ पर मिलेगा। आप लोग ज़रूर देखिए अथर्वा कैसे क्या कर रहा है। आप लोग भी अपना बच्चों के साथ कर पाएंगे, घर पे बच्चे को कैसे रखना है, क्या करना है नहीं करना है। और अभी जो एक्टिविटी मैं शेयर कर रही हूँ शुरू से लास्ट तक देखना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगा। और आप लोग ज़रूर अपना बच्चों के साथ प्रैक्टिस कराइए। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने की मतलब ये नहीं है आप लोग देखते रहो। मैं ये चाहती हूँ हर एक पेरेंट्स मेरा वीडियो देखे और एक्टिविटी कराए और उनको बच्चों में इम्प्रूवमेंट आए। अगर जब हमें बताएंगे जो मेरा एक्टिविटी देख के इम्प्रूवमेंट आया, तब सबसे मैं ज़्यादा खुश होंगी, तब मुझे लगेगा मेरा मेहनत सक्सेसफुल हुआ। प्लीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट मैं करती हूँ, प्लीज़ आप लोग बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आ जाइए, मैंने अथर्वा को कैसे ब्रशिंग करना सिखाया था वो मैं दिखा देती हूँ। ऐसे रोज़ मॉर्निंग में जब मैं उसको ब्रश कराती थी, शुरू में तो वाइब्रेट ब्रश कराती थी। तो अभी तो वाइब्रेट ब्रश एक्टिविटी अथर्वा की ख़त्म हो गया। अभी मैंने नॉर्मल ब्रश से ब्रश कराती हूँ। तो ये ब्रश लेके जब भी मैं उसको कराती थी, उसको तो पकड़ना भी नहीं आता था। मैं हाथ पकड़ के ऐसे हमेशा, मतलब बच्चे को समझ आए ना आए, हमें हमेशा बोलना है जे टीथ ऐसे करो, दिखाना है टीथ ऐसे करो, तो टीथ ऐसे करके फिर टीथ ज्वाइन करना है बेटा। फिर ऐसे बोलना है हमेशा, फ्रंट में करो, फ्रंट में करो। तो ऐसे करके हाथ पकड़ के करना है। फिर बताना है लेफ्ट साइड में करो। ये रोज करना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता है, 5 साल भी लग सकता है। राइट साइड में करो। तो लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे बोल बोल के फिर बच्चा सीख जाता है। फिर बोलना पड़ता है डाउन में करो, नीचे करो। तो ये नीचे अगर आप रोज बोलेंगे जो ये नीचे वाला पार्ट है, और हाथ से भी दिखाना है बच्चा, आ करो, मुंह करो, ये नीचे वाला टीथ है और ये ऊपर वाला टीथ है। तो रोज दिखाना है। रोज दिखाने से ये नीचे वाला टीथ है, ये लेफ्ट साइड है नीचे वाला, ये राइट साइड है। उसके बाद आप ऊपर का लेफ्ट साइड में करो और ऊपर का राइट साइड में करो। तो ऐसे 4 साल मैंने हाथ पकड़ के अथर्वा के साथ प्रैक्टिस कराया। उसके बाद अथर्वा सीख गया। अभी अथर्वा खुद करेगा, आप लोग देख लीजिए। करो, उधर देखो, कैमरा पे देखो फ्रेंड्स, आपको देख रहे हैं ना।
इम्प्रूवमेंट 4 साल के बाद आया। 4 साल लगातार मैंने सुबह की टाइम जब भी अथर्वा की ब्रश करने का टाइम होता था तब भी मैं, तब अथर्वा की 3 इयर्स उम्र थी तो अथर्वा की ना उस टाइम समझ नहीं आता था, फिर भी मैं मतलब मेरा यही ड्यूटी था, मुझे बताना है बस अथर्वा को समझ आए ना आए। उसके बाद जब बाकी एक्टिविटी कर कर के अथर्वा की समझदारी आ गया, अगर आप सिर्फ ब्रश और ड्रेस ही करते रहो तो आपका बच्चा शायद को भी ना समझ आ जाए। मतलब ब्रशिंग, ड्रेसिंग, पॉटी ट्रेनिंग ये भी करते रहो, साथ के साथ दूसरे एक्टिविटी भी करना ज़रूरी होता है। हाइपर एक्टिविटी, फिर ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, आई कॉन्टैक्ट, अटेंशन एक्टिविटी, ये सारे करने के बाद सारे एक्टिविटी अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके रोज़ प्रैक्टिस कराओगे तो फिर बच्चों का इम्प्रूवमेंट आता है, समझदारी बढ़ता है। तब जाके अगर आपका बच्चा समझदार ना भी हो, ब्रशिंग और ड्रेसिंग करते रहो और एक्टिविटी बाकी एक्टिविटी करते रहो, जब उसको समझदारी आ जाए तब बच्चा सीख जाता है। क्या देख रहे हो बच्चे? मैं देख रहा हूँ क्या? ये वाला। अच्छा, आपका फिंगर राउंडिंग एक्टिविटी देख रहे हो? अच्छा, वो भी एक दिन शेयर करेंगे ना फ्रेंड के साथ। तो फिर ये ब्रशिंग एक्टिविटी तो मैंने देखा है, ये रोज़ बोलते रहोगे तो फ्रंट में करो, लेफ्ट में करो, राइट में करो, अप में करो, डाउन में करो, ऐसे रोज़ बोलते रहेंगे तो 3-4 साल में शायद बच्चा सीख जाए। जिसका बच्चा माइल्ड है वो शायद साल भर में भी सीख सकता है, लेकिन अथर्वा सीवियर थी इसलिए अथर्वा 4 इयर्स टाइम लगाया था, लेकिन मैं नहीं हार माना। 4 इयर्स के बाद जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने हाथ छोड़ दिया और अथर्वा ने थोड़ा बहुत किया, फर्स्ट टाइम भी अथर्वा इतना परफेक्ट नहीं करती थी, थोड़ा बहुत किया तब मुझे लगा था मेरे हाथ में ज़िंदगी आ गया। मतलब इतना मेहनत के बाद 4 इयर्स बाद मेरा बच्चा ब्रशिंग एक्टिविटी सीखा। उसके बाद जब ड्रेस मैं पहनाती थी, जब नहाने के बाद उसको ड्रेस पहनाती थी, ड्रेस की एक्टिविटी से पहले ड्रेस का फ्रंट और बैक पहचान कराना ज़रूरी होता है। तो उसको ये एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी मेरा स्पेशल एडुकेटर था, वो मुझे दिया था, वो बताया था कैसे करवाना है। तो ये स्पेशल एडुकेटर दिया, वो हिसाब से मैंने जैसे जैसे वो बताया तो ऐसे ही मैंने प्रैक्टिस किया, तो मेरा बच्चा 4 इयर्स प्रैक्टिस के बाद सीख गया। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट तो आप ऐसे बुक लेंगे, बुक का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट सिखाना है, और टाइटल किसको कहता है वो सिखाना है। तो फिर बच्चे को ऐसे सिखाना है। ये देखो, ये मतलब हर रोज़ मैं ऐसे उसको देखा देती, अथर्वा देखो ये फ्रंट पार्ट है, ये सामने वाला पार्ट है, हम ऐसे पेज को टर्न करता है, फर्स्ट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, इसको हम फर्स्ट पार्ट कहता है, फ्रंट पार्ट कहता है। यहाँ से हम बुक को ओपन करता है, हम यहाँ से खोलता है, पेज टर्न करके फिर देखता है। और अथर्वा ये देखो बैक पार्ट है, ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज को बैक पार्ट कहता है। देखो ये यहाँ पर फिनिश हो गया, ये बैक पार्ट है। और ये देखो अथर्वा, ये क्या है, टाइटेल है। तो अथर्वा को रोज बोलते बोलते ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट, ये टाइटेल, तो अथर्वा सीख गया। उसके बाद मैं जब पूछती थी अथर्वा ये कौन सा पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। नहीं, इसका पहले मैंने ऐसे उसको बोलती थी, अथर्वा फ्रंट पार्ट दिखाओ, अथर्वा बैक पार्ट दिखाओ बुक की, अथर्वा बुक की टाइटल दिखाओ। हाँ, तो ऐसे पॉइंट करना सीखा। उसके बाद मैंने पूछने लगा, फर्स्ट पॉइंटिंग करना, उसके बाद सेकेंड टाइम सेकेंड एक्टिविटी होगा उससे पूछना जे कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये फ्रंट पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, ये बैक पार्ट है। हाँ, तो ऐसे सिखाना है। बैक कवर भी बोल सकते हो, ये फ्रंट कवर भी बोल सकते हो, बैक कवर भी बोल सकते हो। तो मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट सिखाया, क्योंकि ड्रेस में भी काम आएगा ना, इसलिए फ्रंट पार्ट बैक पार्ट सिखाया। तो फर्स्ट हम फिंगर पॉइंटिंग करना सिखाएंगे, उसके बाद हम ऐसे सिखाएंगे, ये फ्रंट पार्ट है बोलो और ये बैक पार्ट है बोलो। तो ऐसे बोलने के बाद बच्चा सीख जाता है काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद। मतलब पेशेंस नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस करते रहना। उसके बाद ऐसे ड्रेस लेना है, ड्रेस लेके फिर सिखाना है। देखो कितना नाइस डिज़ाइन वाला है, ये कौन सा पार्ट है पता है, ये फ्रंट पार्ट है। और देखो, और ड्रेस के टाइम हमेशा ध्यान रखना है जो ड्रेस में स्टिकर है वो यूज़ करना है। मैं अथर्वा को एक्टिविटी के टाइम हमेशा स्टिकर, जिस ड्रेस में आए पैंट और टी शर्ट जिसमें स्टिकर लगा हुआ है वो वाला मैं यूज़ करती थी। तो उसको मैं ऐसे दिखाती थी, देखो ये कितना सुंदर है, डिज़ाइन बना हुआ है, देखो ये टाइटल बना हुआ है, ये फ्रंट पार्ट है। और देखो ये इस स्टिकर लगा हुआ है, इधर देखो इस पार्ट में स्टिकर लगा हुआ है, ये देखो ये बैक पार्ट है।
तो बैक पार्ट में स्टिकर लगा हुआ रहता है और फ्रंट पार्ट में देखो कितना अच्छा डिजाइन बना हुआ रहता है। तो ऐसे सिर्फ एक नहीं 2-3 टी शर्ट से दिखाना पड़ता है। फिर जैसे इसका बैक साइड एकदम प्लेन है, मतलब कोई डिजाइन नहीं है, इस टाइप का टी शर्ट मैं यूज़ करती थी उसको। हमेशा मैं उसके लिए जब ड्रेस खरीदने जाती थी, मैं यहाँ पहले देखती थी जो ड्रेस में, पैंट में, टी शर्ट में, शर्ट में स्टिकर है क्या नहीं। कोई कोई पैंट में स्टिकर नहीं होता है। मैं अथर्वा के लिए स्टिकर वाला पैंट शुरू में यूज़ किया, तो मैंने उसको बोलता था ये देखो स्टिकर वाला है, ये बैक पार्ट है, ये देखो टाइटल लगा हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, ये फ्रंट पार्ट है। उसमें मैं उसको ड्रेस पहनाती थी तब भी मैंने उसको दिखाती थी। ऐसे एप चिपका दिया और इधर ए फॉर ए बताती थी, ए फॉर फ्रंट, बी फॉर बैक, ऐसे बताती थी। उसके बाद मैं ये भी बताया उसको, देखो नाइस डिजाइन बना हुआ है, ये बैक पार्ट है बेटा, और ये स्टिकर लगा हुआ है, ये फ्रंट पार्ट है। तो उसके बाद अगर रोज प्रैक्टिस करते रहो 2-3 साल लगातार, तो शायद आपका बच्चा 1 महीना में भी सीख जाए। लेकिन मेरा बच्चा 4 इयर्स टाइम लगाया था। जब उसको 3 इयर्स एज था तब से लेके मैं 7 इयर्स तक के बाद ही मेरा बच्चा खुद से करने लगा। तो फिर मैंने ऐसे रोज़ ड्रेस पहनने के टाइम इसको दिखाती थी, ये नाइस है, ये फ्रंट पार्ट है, ये स्टिकर लगा हुआ है, बैक पार्ट है। और हमेशा स्टिकर लगा हुआ ड्रेस मैं यूज़ करती थी अथर्वा को समझाने के लिए। और जब अथर्वा बहुत ही कम समझता था तब ऐसे एफ और ऐसे बी लगा के, बी फॉर बैक समझाया, ए फॉर फ्रंट समझाया। उसके बाद जब अथर्वा समझदार हो गया, उसके बाद मैं पूछती थी, अथर्वा फ्रंट पार्ट देखा बेटा, बैक पार्ट देखा बेटा। हाँ अथर्वा, आपको कैसे पता लगा ये फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, कैसे पता लगा? नाइस डिजाइन बना हुआ है। हाँ, और ये बैक पार्ट है, कैसे पता लगा? बैक पार्ट कैसे पता लगा? स्टिकर लगा हुआ है। हाँ, स्टिकर लगा हुआ है। तो ऐसे अथर्वा को बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट टी शर्ट का सिखाया। उसके बाद पैंट का सिखाया। पैंट में भी मैं यूज़ कर ऐसे समझाया, जो सामने मतलब जेब रहता है, पॉकेट रहता है सामने, उसको मैं हमेशा हाथ डाल के ऐसे दिखाती थी, देखो सामने पॉकेट लगा हुआ है, ये फ्रंट पार्ट है, और ये देखो पीछे स्टिकर लगा हुआ है, ये बैक पार्ट है। तो मैंने ऐसे बोलता था, अथर्वा देखो ये सामने पॉकेट है, ये जेब है, जेब लगा हुआ है, तो ये फ्रंट पार्ट है। और लेस लगा हुआ भी मैं यूज़ करती थी। ये तो अभी का पैंट है, उस टाइम भी मैं उसको लेस वाला पैंट यूज़ करती थी। तो ये मेरा ही आइडिया था लेस वाला पैंट की। तो मैं उसको ऐसे दिखाती थी, ये लेस लगा हुआ है, ये फ्रंट में लेस लगा हुआ है, ये फ्रंट में लेस लगा हुआ है, और ये बैक में स्टिकर लगा रहता है। तो उसके बाद मैंने उसको सिखाया, अथर्वा आप दिखाओ फ्रंट पार्ट का है और बैक पार्ट दिखाओ। हाँ, ये फ्रंट पार्ट कैसे पता लगा बेटा? लेस लगा हुआ है। हाँ, और ये बैक पार्ट कैसे पता लगा? स्टिकर लगा हुआ है। हाँ, तो ऐसे करके बच्चे को पहचान करना है। उसके बाद बच्चे को सिखाना है उल्टा और सीधा। तो उल्टा ऐसे मैं फर्स्ट तो मैं उल्टा ही करके उसको दिखाती थी, फिर मैं सीधा करके बैक फ्रंट पहचान कराती थी। देखो, फिर मैं ऐसे ऐसे उसको समझाती थी। मैंने कैसे टेक्निक अपनाया वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उसको हमेशा ये दिखाती थी, देखो साइड में कितना मोटा मोटा सिलाई लगा हुआ है, देखो इधर साइड में सिलाई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, देखो बेटा इधर तुम्हें सिलाई नहीं दिखाई देगा, देखो इधर कितना अच्छा प्लेन है, और इधर देखो कैसे मोटा मोटा सिलाई लगा हुआ है, एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर है, ये देखो एक्स्ट्रा कपड़ा लटक रहा है। तो ऐसे मैंने दिखाती थी। फिर उल्टा साइड ऐसे दिखाती थी, उस छत के साथ उसको ये तफात मैं समझाती थी, देखो जो सीधा है कितना नाइस है, एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं, सिलाई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, देखो ये कितना इधर कितना गंदा है, गंदा वाला पार्ट उल्टा होता है और नाइस वाला पार्ट सीधा होता है। तो ऐसे मैं उसको समझाती थी। टी शर्ट का भी मैं ऐसे दिखाती थी, देखो ये देखो सिलाई लगा हुआ है, ये कितना गंदा लगता है, ये उल्टा पार्ट है, और ये देखो कितना नाइस है, एकदम प्लेन है, सॉफ्ट है, एकदम प्लेन, रब नहीं है। तो देखो ये नाइस है, और सिलाई भी नहीं लगा हुआ है, ये सीधा साइड है, ये सीधा पार्ट है, और ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है, ऐसे करके उसको दिखाती थी। अथर्वा ये उल्टा है सीधा है, बताओ तो बेटा।
ये उल्टा है। हाँ, और सीधा का है दिखाओ तो, सीधा करके बताओ तो, सीधा का है। हाँ, वो सीधा है। तो ऐसे करके बच्चे को अगर अच्छा वाला पार्ट हमेशा आप बोलोगे, देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, ये सीधा है, या देखो इधर कितना गांदा डिजाइन बना हुआ है, गांदा डिजाइन है, देखो सिलाई दिखाई दे रहा है, तो ये उल्टा है। उसके बाद बच्चे को फिर उल्टा सीधा सिखा लिया, फ्रंट बैक सिखा लिया। उसके बाद बच्चे को ये सिखाना है। फर्स्ट अथर्वा को मैंने ड्रेस ऐसे पहनाना सिखाया था, मैं ऐसे करती थी एकदम से। अगर आप ऐसे देखा के फिर बच्चे को आप सिखाओगे ना, जे बच्चा पहन लो, नहीं। फर्स्ट मैंने ऐसे करती थी, ओपन करो चश्मा, तो मैं ऐसे देती थी, ऐसे लटक के रखती थी, उसको बोलती थी खींचो, उसका हाथ ऐसे पकड़ लेती थी मैं, खींचो। हाँ, फिर ऐसे घुमा देती थी, घुमा के फिर उसका हाथ पकड़ के ऐसे बोलती थी डालो। फिर इधर करो, हाथ पकड़ के ऐसे करती थी। ऐसे करने के बाद, रोज करने के बाद 4 इयर्स तक मैंने ऐसे कराया। उसके बाद चश्मा रखो बेटा, फिर मैंने ओपन करा, ऐसे सिखाया, धरो। पकड़ो पकड़ो। ऐसे करके मैंने सिखाया। मतलब क्या है, बच्चे को खुद छोड़ोगे ना, फिर बच्चा नहीं कर पाएगा। और जब बच्चा सीख जाए, बेटा आप चश्मा ओपन करो। जब ऐसे करने के बाद फिर बच्चे को ऐसे दे दिया, फिर उससे खुद से मैं ऐसे कराती थी। बच्चे पहले तो शीर में ऐसे डाल के फिर ऐसे छोड़ती थी, अथर्वा फिर ऐसे करके करती थी। करो ऐसे, धरो, फिर उसका हाथ में देना है, ये वाला पार्ट हाथ में देना है, फिर ऐसे देना है, फिर वो करेगा। तो फिर हाथ भी पकड़ना है ऐसे, ऐसे नहीं है बच्चा इधर पकड़ो, ऐसे नहीं है बच्चा एकदम से सीख जाएगा। और इधर हाथ डालो, ऐसे करके चलो डालो। तो ऐसे मैं कर देती थी। फिर धीरे 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 ऐसे खींचा हुआ रहता था, मैं उसको बोलती थी खींचो, आप खींचो। तो ऐसे हाथ पकड़ के फिर ऐसे पकड़ के उसको बोलती थी खींचो। मतलब ये बहुत ही दिक्कत और मुश्किल वाला काम है। उसके बाद जब अथर्वा को ये वाला आइडिया आ गया, उसके बाद मैंने उसको ऐसे सिखाया। कैसे सिखाया? फर्स्ट जो दिखाया ऐसे वाला करना है, उसके बाद मैंने ड्रेस अगर ऐसे रहे तो उसको मैं ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे कराया, धरो धरो, इधर और इधर धरो, फिर उल्टा करो। फिर मैंने ऐसे सिखाया, फ्रंट पार्ट ऊपर करो, उसके बाद पकड़ के पहनो। फिर अथर्वा को हाथ ऐसे डालने बोला मैंने, ऐसे डालो, इधर डालो, हाँ डालो, फिर पहनो। फर्स्ट शीर यूज करना है, शीर यूज करके सिखाना है। उसके बाद फिर ऐसे करके सिखाना है। अभी तो अथर्वा खुद ही पहन लेगा। ये उल्टा है, आप सीधा करो। एक सेकेंड, फ्रेंड को आपको दिखाना है ना सीधा करके, है ना? आपको तो आता है, मेरे बच्चे को तो सीधा करना आता है। फिर हाथ पकड़ के सीधा भी कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। सीधा करना कैसे सिखाना है, हाथ पकड़ो, एक सेकेंड आप चुप रहो, हाँ ये वाला पकड़ो, पकड़ के रखो, फिर ऐसे ऐसे डालो। ये हाथ पकड़ के आप सिखाएंगे ना, फिर या पकड़ो, पकड़ के खींचो, हाँ हो गया इधर। फिर आपको इधर पकड़ना है ऐसे। अभी मैं वो शो कर रही हूँ जो कैसे मैंने अथर्वा को सिखाया। फिर इधर बाजू हाथ डालो, फिर इसको पकड़ना है, टाइट पकड़ना है। बच्चा अगर छोड़ देता है मुट्ठी, आप पकड़ के रखोगे उसका मुट्ठी को, फिर ऐसे करोगे, पकड़ना है। फिर आप उसको बोलोगे झाड़ो, धरो, पकड़ के। एक्चुअली ये सारा अथर्वा सीख गया, तो अभी अथर्वा को थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता है। झाड़ो, ऐसे रखो, फिर पहनो। तो ऐसे करके फिर अथर्वा को प्रैक्टिस कराया 4 साल। 4 साल के बाद सीख गया। अभी अथर्वा आप सीधा करके पहन के दिखा दो फ्रेंड को। तो
ये बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, जंग लड़ने वाला जैसे काम था। तो 4 इयर्स कोई मामूली बात नहीं है, पेशेंस रखना। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, ये सारे काम सिखाने के टाइम मैं बहुत रोई थी। उस टाइम कोई सपोर्ट भी नहीं था, जो कोई यूट्यूब देखूँ, कोई मुझे समझाए। आजकल तो बहुत सुविधा हो गया, तो मुझे उस टाइम समझाने वाला कोई नहीं था। जब भी मैं परेशान होती थी मैं बहुत रोती थी, अकेले इतना रोती थी मैं, और सोचती थी कैसे मेरा बच्चा ये सब कुछ सीखेगा। तो मैंने देखा काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद फिर बच्चा सीख ही जाता है। चलो इसको सीधा करो, पैंट पहन के भी दिखा दो सीधा करके। और पैंट पहनने के टाइम में बच्चे को क्या करेंगे, वॉल में सपोर्ट देना है। आपका बच्चा अगर बैलेंस ना कर पाए, पहले तो वेस्टिबुलर एक्सरसाइज कराएंगे तो बच्चे को बैलेंस आ जाएगा। मैं 2 वीडियो अपलोड किया है वेस्टिबुलर की, उसमें लेंगरी टांग कहता है ना, मतलब हॉपिंग करना, एक लेग के ऊपर और एक लेग ऊपर करके एक लेग के ऊपर खड़ा होना, वो बैलेंस करके सिखाना है। वेस्टिबुलर एक्सरसाइज मेरा 2 है, वीडियो देख लीजिए प्लीज़। वो कराएंगे तो आपके बच्चे का बॉडी में मतलब बैलेंस आ जाएगा, और बिहेवियर की जो प्रॉब्लम है, अटेंशन लेवल हाई हो जाएगा। तो वो कराएंगे तो ड्रेस पहनने में हेल्प हो जाएगा। चलो खड़ा होके पैंट पहन के दिखाओ। तो आपका बच्चा अगर बैलेंस करके नहीं कर पाए तो ऐसे दीवार में सपोर्ट करके आप सिखाएंगे तो सीख जाएगा अच्छा से। तो मैं तो अथर्वा तो हाँ, अब दीवार में सपोर्ट करके किया। अभी आगे जाके, चलो आगे जाके बिना सपोर्ट की करो। हाँ, तो अथर्वा कैसा है, बिना सपोर्ट की भी खड़ा होके पैंट पहन सकता है, क्योंकि हमेशा तो सपोर्ट नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने ऐसे उसको तैयार किया जो बिना सपोर्ट की अथर्वा कर लेगा। ये आपसे आपका बड़ा है, छोटा वाला पैंट मैंने मामा के हाथ में नहीं मिला, इसलिए मामा ने बड़ा वाला पैंट यूज किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहे हो बच्चे, नाइस ड्रेस है तुम्हारा। ये ड्रेस अथर्वा अभी फर्स्ट टाइम पहन रहा है, क्योंकि बड़ा है, इसकी अभी परफेक्ट साइज नहीं है। फिर भी मैं नज़र में यही आया तो मैं यही ले लिया। तो चलो ओपन करो। तो आप लोग देख लिया कैसे सिखाना है, और ये नहीं मतलब सोचना कि मेरा बच्चा नहीं सीख रहा है, 1-2 महीना कराएंगे तो नहीं सीखेगा, शायद सीख भी जाए। कोई बच्चा 1-2 महीना में भी सीख सकता है। लेकिन मैं अपना हिसाब से, अथर्वा के हिसाब से मैं ये बताना चाहती हूँ, अथर्वा की 4 इयर्स टाइम लगा। तो उस टाइम मैंने मतलब जब अथर्वा की 4 इयर्स टाइम लगा था, मैं पेशेंस नहीं छोड़ा। मैंने ये सोचा अगर उसका 7 इयर्स की, मैं ये सोच के चला था, उसका हर एक एक्टिविटी मैं ये सोच के करती थी कि कम से कम जब उसका एज 15 इयर्स तक हो जाएगा तब कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही सीखेगा। ये दिमाग में रख के मैं इसके साथ एक्टिविटी करती थी। लेकिन मैंने देखा मेहनत करने से मतलब ऊपर वाला जरूर फल देता है। तो 15 इयर्स तक मुझे मेहनत करना नहीं पड़ा अथर्वा के लिए, मतलब ड्रेसिंग के लिए, ब्रशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, ईटिंग के लिए। ये अथर्वा 3-4 साल के अंदर सीख गया। मैं ये सोचती थी कि 10 साल मैं कराऊंगी तो शायद सीख जाएगा, तो अथर्वा 3-4 साल में सीख गया। ये जर्नी अथर्वा के साथ जर्नी मेरा बहुत ही टफ था। एक वीडियो में मैं शेयर करूंगी अथर्वा के साथ मेरा जर्नी कैसे था। तो अथर्वा अभी अथर्वा इस लेवल पे है, बहुत जल्दी सब कुछ कैच कर लेता है। अभी भी अथर्वा में प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी हद तक नॉर्मल आ गई। और फ्रेंड्स, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम लगा हुआ है, तो मुझे मुश्किल होता है वीडियो बनाने में। फिर भी मैं पूरी कोशिश रखती हूँ, और हर एक एक्टिविटी का वीडियो मिलेगा जो मैंने अथर्वा के साथ किया। तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग बोलने के साथ साथ ही मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ बहुत ज़्यादा। अभी अथर्वा की 6 दिसंबर से यूनिट टेस्ट का एग्ज़ाम शुरू होगा ऑनलाइन। तो अभी अथर्वा की पढ़ाई की प्रेशर भी है, तो इसलिए फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी वीक में 3 वीडियो देने के लिए। एक हफ्ता में मैं 3 वीडियो अपलोड करती हूँ, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता रहेगा ऐसे ऐसे मैं अपलोड करूँगी। अगर आप लोग को रिक्वेस्ट के हिसाब में भी मैं वीडियो देते रहूँगी, तो आप लोग देखते रहिए, मेरे सपोर्ट कीजिए, अथर्वा की सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सपोर्ट किया मेरे को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और बताना कैसे लगा अथर्वा की एक्टिविटी, कैसे अथर्वा अपने आप मतलब ड्रेस पहन लिया और पैंट पहन लिया, कैसे वो बताया। ब्रशिंग किया तो अथर्वा ऐसे ही अपने आप कर लेता है।
वो नहा के आके अपना कपड़ा मैं दे देती हूँ। अलमारी से भी वो निकल सकता है, मैं बता दूंगी। तो अथर्वा तुम अपना अंडरवियर ले लो, पैंट ले लो। मैं कलर के हिसाब से भी उसको बोलती हूँ, ब्लू वाला टी शर्ट ले लो, या ब्राउन वाला पैंट ले लो, ग्रे कलर वाला पैंट ले लो। ऐसे मैं कलर के हिसाब से ड्रेस का नाम बताती हूँ तो वो ले लेता है। उसमें भी बच्चे को अटेंशन की ज़रूरत पड़ता है। मतलब हर एक बात अथर्वा के साथ जो मैं यूज़ करती हूँ, हर एक बात में एक्टिविटी रहता है। मतलब एक बात में मैं 2-3 मीनिंग डाल देती हूँ। जैसे ड्रेस निकालता है तो मैं ऐसे बोलती हूँ, ब्लू कलर की टी शर्ट निकालो। या तो पैंट अगर उसको निकालना है तो मैं बोलती हूँ रेड कलर की फुल पैंट निकालो। तो ऐसे मैं कमेंट देती हूँ उसको, तो वो ऐसे हिसाब से अलमारी में ढूंढ के निकाल लेता है। मेरा कपड़ा भी मैं अथर्वा से निकालती हूँ। मैं बोलती हूँ मामा की ग्रीन कलर की नाइटी दे दो, कुर्ती दे दो ऑरेंज कलर की। मतलब वो हिसाब से वो ढूंढ के दे देता है। अगर नहीं ढूंढ सकता है तो मैं कभी कभार मैं हेल्प कर देती हूँ, ये है मामा की कुर्ती, ये है मामा की नाइटी। अभी तो काफ़ी ड्रेस का भी पहचान हो गया, पहले तो एक भी ड्रेस उसको पहचान नहीं था। तो आप लोग भी बच्चों के साथ करते रहे, आपका बच्चा भी अथर्वा से शायद आगे जाए। भगवान से यही दुआ है मेरा, जो सारा बच्चा नॉर्मल लाइफ में आ जाए। तो पेरेंट्स आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी लेके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच टाटा बाय बाय, फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड।